हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मोल कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड इसके रिलेटेड हमने थ्योरी डिस्कस करी थी। इसके जो सोल्ड एग्जांपल थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर उसी की एक्सरसाइज दैट इज 5A के जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस पे बहुत सारी वीडियो बन रही है, बट मैं क्या करूँ, है ही बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने के लिए। सो है जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो जो जो आपके सिलेबस के अंदर होंगे वो न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल नंबर 4 को। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट HTP, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है, रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 लीटर ऑफ अ कार्बन मोनोक्साइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, सबसे पहली बात तो जो रिएक्शन लिखी है मैं जानबूझ के उसको दोबारा लिखता हूं। देखिए, ये हो गया आपका रिएक्शन जो वहां पे दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर मैं 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोक्साइड का लूंगा तो उसको पूरी तरह कंबस्शन करने के लिए मुझे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जिससे मुझे 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, सो हमने कहा बेटा कि 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 या CO, नॉट CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना आपका ये, CO2 CO रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन for combustion. That means 1 volume of carbon monoxide requires 1/2 volume of O2 for combustion. ध्यान से देखिए बेटा, यूनिटरी मेथड लग रहा है। 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोक्साइड के लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो वही मैंने यहाँ लिखा। तो मैंने कहा अगर मुझे 1 वॉल्यूम लेना होता तो कितना होता, तो हाफ होता उसका। इसीलिए अगर मैं 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसको चाहिए होगा 1/2 ऑफ 100 लीटर, मतलब 50 लीटर ऑफ O2 फॉर कंबस्शन। तो ये है आपके पहले पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब अपने बी पार्ट की। बी पार्ट में कहता है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन and 150 centimeter cube of oxygen are mixed and ignited as per the following reaction. तो 2H2 plus O2 gives 2H2O, मतलब 2 वॉल्यूम मेरे हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहता है ताकि वो 2 वॉल्यूम ऑफ H2O को क्रिएट कर सके। दैट मीन्स 2 वॉल्यूम of H2 requires 1 volume of oxygen, means 1 volume of H2 requires 1/2 volume of oxygen, unitary method। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1/2 इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एक्चुअली में यूज कितना किया हुआ है, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन एक्चुअली में है कितना, 150 सेंटीमीटर क्यूब। यूज कितना हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अनरिएक्टेड कितना बचा, 150 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 100 सेंटीमीटर क्यूब, रिजल्ट आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था।
आई होप आपको ये जो फोर्थ न्यूमेरिकल है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बात करते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की। 24 क्यूबिक सेंटीमीटर मार्श गैस, जिसको CH4 या मीथेन भी हम कहते हैं, was mixed with 106 centimeter cube, cc मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, oxygen, and then exploded. On cooling, the volume of the mixture become 82 cubic centimeter, of which 58 cc was unchanged oxygen. Which law does this experiment support? ये तो पता ही है बेटा हमें, ये तुम्हारा गेलू सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये तो हो गया मेरे पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में कहता है एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस। तो जब वो कहता है एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन, तो आपको पहले ये समझना होगा, क्योंकि ये CH4 है, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी बनाएगा ही बनाएगा। और उसको कूल डाउन कर दिया ना, हाँ कूल किया है, तो ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा। पहले मैं आपको ना एक्चुअली मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। तो CH4 हमारा मीथेन है, इसके साथ हमने ऑक्सीजन को कराया रिएक्ट, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी। इसको थोड़ा सा हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। यहां पे पहले मैं 2 कर देता हूं, जिससे मेरा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 1 3, अब ये 4 हो गया, तो एक 2 यहाँ कर देता हूँ, बस बात खत्म। अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पर कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन को 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कंबशन करने के लिए, ताकि वो 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब है कि मीथेन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1:2 है। तो अगर मैं 24 cc मीथेन, जिसको मार्श गैस भी कहते हैं, अगर यूज करता हूं, तो उसका डबल मुझे ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा? ऑक्सीजन यूज हो जाएगा 2 × 24 cc, जो कि बना 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरा ऑक्सीजन यूज हुआ है। अब टोटल ऑक्सीजन दिया कितना था मेरे को कंबशन करने के लिए? वो 106 cc है, ये आपका यूज्ड है ना? तो बचा हुआ कितना है? मींस अनचेंज्ड ऑक्सीजन है कितना? ऑब्वियस है, 106 से 58 को आप माइनस कर देंगे, तो जैसे आप 58 नहीं 48 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है 58 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है जो भी यहां लिखा है। सो फाइनली आप देख सकते हो कि हमारे पास 58 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो यहां पर क्या मिल रहा है? अनचेंज्ड ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कितना मिल रहा है? क्योंकि ये सेम वॉल्यूम है मेरा एज दैट ऑफ मीथेन, मीथेन का 24 cc है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 24 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट विल बी द टोटल मिक्सचर, तो मैं कहूंगा कि एक तो देखो 24 cc CO2 प्रेजेंट है, प्लस 58 cc ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस मिक्सचर के अंदर, प्लस कर देंगे तो देखिए 82 cc आपके पास आ जाएगा, जो आपके क्वेश्चन में लिखा है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमें बात करनी है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 की। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन would be required to burn completely 400 ml of acetylene and also calculate the volume of carbon dioxide formed। तो इसी रिएक्शन को मैं जानबूझ के दोबारा लिखता हूं, तो इसमें थोड़ा समझना और समझाना आसान हो जाता है। 5O2
ऑलरेडी बैलेंस है ना, तो मज़ा आ जाता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। सो ये तो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम इसका मिलेगा, मतलब ना के बराबर ही है, निगलेक्ट कर सकते हो आप। बाकी देख सकता हूँ कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो उसको पूरी तरह कंबशन करने के लिए, उसको पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आपको 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो शुरुआत भी मैं ऐसा करूंगा कि 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 एसिटिलीन requires 5 वॉल्यूम ऑफ O2। तो 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्स कितना, 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे 400 ml दिया हुआ ऑलरेडी, 400 ml ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्स कितना, 5/2 इंटू 400 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो बेटा, ये से कटेगा, 200 आ जाएगा, 1000 ml ऑफ O2 इज योर आंसर। तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो। लीजिए मैं आपके लिए यहां कर देता हूं। सो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 प्रोड्यूसेस कितना, 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 प्रोड्यूसेस 4/2 वॉल्यूम ऑफ CO2, मतलब हो गया 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। सो 400 ml of C2H2 produces 2 into 400, 800 ml of CO2। तो ये आपका बेटा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो देखिए अब हमने करना है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7। सो न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या बोलता है कि 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S जो कि गैसियस स्टेट के अंदर है, उसको मिक्स किया गया विद 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Cl2 जो कि गैसियस स्टेट के अंदर है एट STP टू प्रोड्यूस HCl गैस एंड सल्फर इन सॉलिड्स। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, पहले रिएक्शन तो वैसे भी लिखने को कहा ही है, तो मैं लिख कर देता हूं कि गैसियस स्टेट के अंदर है, जो एक्चुअली Cl2 के साथ रिएक्ट होता है, बनाता है HCl का गैस और सल्फर सॉलिड स्टेट के अंदर। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट के अंदर है तो इसका वॉल्यूम निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, है ही नहीं, ना के बराबर है आपका। बच जाते हैं ये 3। थोड़ा पहले बैलेंस कर लेते हैं, इसको यहाँ 2 कर देता हूँ, 2H2Cl2 बैलेंस हो चुका है। अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप ध्यान से देखो कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2S रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। तो उसमें बोला कि वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। ये तो इजी है, देखिए सिंपल सी बात है। पहली पार्ट की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे 1 दिया तो 1 लिख देता हूँ। कहता है कि देखो 1 वॉल्यूम ऑफ H2S या फॉर्म्स 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम्स कहते हैं इसको, 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl जो कि गैस के स्टेट में है। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S में अगर इस्तेमाल करो तो कितना वो बेटा एसिड प्रोड्यूस करेंगे, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका आंसर हमें मिलता है 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस एक सिंपल सी कैलकुलेशन से ये आ गया 224 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहां तक तो आ गया। अब बात यह है कि
क्लोरीन हमें काफी दिया हुआ है। देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर आप देते, इस इक्वेशन को देते हो, आप देखते हो कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2S requires 1 volume of Cl2. So 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S requires कितना? ऑब्वियस 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Cl2. सो रिमेनिंग क्लोरीन कितना पड़ा है? देखो 120 दिया हुआ है, 112 माइनस कर दो, 8 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्लोरीन है जो यूज ही नहीं हुआ। तो मतलब बी पार्ट में जब कह रहा है ना कि टोटल कॉम्पोजिशन बताओ, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या क्या होगा? रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या होगा? ऑब्वियस है कि 2 to 4 सेंटीमीटर क्यूब का तो आपका होगा HCl गैस, और 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Cl2 भी होगा जो रिएक्ट नहीं हुआ था। तो एज ए मिक्सचर आपके पास ये दो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8 की। अगेन बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूं। ये जो C2H6 है इसको इथेन कहा जाता है, एंड 7 ऑफ O2 से मिलकर 4 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 6 H2O ये आपका बन रहा है। कहता है अनयूज्ड ऑक्सीजन बताओ, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म हो रही है। देखिए सिंपल सी बात है, ये देखो 2 वॉल्यूम, इसके 7 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम्स, ठीक है, और अगर ये गैस स्टेट के अंदर है तो 6 वॉल्यूम्स इसका होगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात तो ये है, और अगर ये लिक्विड स्टेट के अंदर है तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी है यहाँ पर कि मुझे बोला गया ऑक्सीजन कितना यूज कर। अच्छा एक काम करते हैं, स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि 2 वॉल्यूम्स of C2H6 requires 7 volumes of oxygen। तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H6 रिक्वायर्स कितना? 7/2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें कितना दिया हुआ है यार यहाँ पे? 300। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H6 रिक्वायर्स कितना? 7/2 इंटू 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऐसे कटेगा तो 150 आ गया। वैसे तो यार 2100 के डिवाइड बाई 2 कर देते तो मेरे पास तो भी अच्छी तरह आया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो किया सो किया। 700 35 5 कैरी 100, तो 1050 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अब बात रह जाती है कि ऑक्सीजन कितना अनयूज्ड है। यार देखो पता नहीं कितनी बार हमने ऐसे कर लिया, अब आपको अच्छी तरह आ गया होगा वैसे तो यार, इतना भी माड़ा काम नहीं है। देखो बात सिर्फ ये कि 1050 सीसी ऑफ O2 का इस्तेमाल हुआ है, 1250 सीसी ऑफ ऑक्सीजन मतलब यूज किया था, तो अनयूज्ड कितना रह गया? तो 1250 सीसी में से आप 1050 माइनस कर दो, जो कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जो है वो है जो कि आपका अनयूज्ड है। फिर कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ वो बताओ। देखिए सिंपल सी बात यही है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन प्रोड्यूस कितना? 4 CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2, 1 wole of ethane प्रोड्यूस कितना? 4/2 वोल्स ऑफ CO2, 2 आ गया, मतलब 2 वोल्स ऑफ CO2। अब यहाँ पे इथेन है 300, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब
ऑफ ईथे कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 300 इंटू 2 वॉल्स कर देंगे, फाइनली 600 वॉल्स आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम्स बेसिकली। लेकिन वैसे सीसी दिया हुआ तो सीसी लिखो यार, क्यों गलत मदद करी यार। सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बेटा हमने ये वाला न्यूमेरिकल करना था, 2018 में आया हुआ है। और आप देख सकते हो बहुत सिंपल होता है यार, इतना टफ होता नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए। आई होप अब तो आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए। एक वीडियो और आनी है, बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई लोग, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9 की। बहुत ही अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। द रीज़न इज दैट कि इसके अंदर गेलू सैक लो तो लगेगा ही लगेगा, बट साथ ही साथ इसमें जो हमारा गैस इक्वेशन था ना P1V1 अपॉन T1 इक्वल P2V2 अपॉन T2, उसका भी इस्तेमाल हुआ, बिकॉज वो जो ऑक्सीजन मांग रहा है वो हमारा STP पे। आपको पता है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज क्या होती हैं। जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या आप 273 केल्विन आप इसको लेंगे, और जो प्रेशर है वो आपका 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए, ठीक है। वाई 760 बिकॉज ऑलरेडी न्यूमेरिकल में भी mm में ही दिया हुआ है, ओनली फॉर दैट रीजन। सो देखिए एसटीपी में पहले तो देखो इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देख के लगता है ना कि अगर मैं 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन मुझे चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब 11 लीटर अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो लगभग 33 लीटर जो है मैं ऑक्सीजन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं। अब बात सिर्फ इतनी है कि मेरे को पता है कि मेरा ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए P1 की बात करते हैं। सो व्हाट इज P1? P1 जो है इस केस में बेटा आपका बनेगा व्हाट वॉल्यूम एसटीपी, ठीक है। एसटीपी के अंदर प्रेशर कितना होगा, 760 mm हम ही इस्तेमाल करते हैं ऑफ Hg। V1 कितना इस्तेमाल होगा, यही तो मुझे फाइंड करना है, इस्तेमाल क्या करना है, मैंने तो उल्टा फाइंड करना है इस चीज को। T1 कितना इस्तेमाल हो रहा है, T1 तो बेटा जी आपका होगा 273 केल्विन बस, ठीक है। और मुझे चाहिए यहाँ पर अब जो नया प्रेशर है P2 वो है 380 mm ऑफ Hg। वॉल्यूम जो है ऑलरेडी बता दिया बेटा कि उतने प्रेशर उतने टेम्परेचर में जो वॉल्यूम है वो हमारा 33 लीटर आएगा। 33 लीटर हमारे पास वॉल्यूम आ गया ऑक्सीजन का। टेम्परेचर जो है T2 वो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस, और आप भी जानते हैं कि हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, इसलिए प्लस 273 कर दूंगा, जिससे ये 6 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आपको केल्विन में आपका T2 आ गया है। बाकी P1 V1 इक्वल डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 होता है आपके पास। यहाँ से मुझे V1 चाहिए तो P2 V2 ओवर T2 इंटू T1 बाई P1 यहाँ आ जाएगा। अच्छा P2 कितना है 380, V2 कितना है 33, T1 आपका है 273 डिवाइडेड बाय T2 546 केल्विन, और जो P1 है वो हमारा 760 आ जाता है। बस आप सोल्व कर लीजिए, 8.25 आपके पास जो लीटर है आंसर आ जाता है। अच्छा कई लोग ना मेरे को ये बहुत पूछते हैं सर इसको पूरा कैलकुलेट करके बताया करो। देखिए मैं अब आप 10th क्लास के अंदर तो मैं एटलीस्ट ये समझ के तो चलूंगा ना कि आपको एटलीस्ट ये डिवीजन करना या प्लस माइनस करना तो आपको आता ही होगा। और अगर फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका 2 से जाएगा यहाँ पे, ये आपका 2 से गया, उसके बाद ये आपका 2 का मल्टीपल है यहाँ पर आ गया, तो अब आपके पास आ गया 33 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 चौके 32, ठीक है। उसके बाद आएगा 1 0 पॉइंट लगा देंगे, 2 आएगा तो 8 आएगा, 2 बच जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 5 से 20 होते तो 8.25 लीटर आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। तो यार ये जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं ये कर लिया करो, ठीक है। थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन चीज है यार, ये तो करे, और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, देखिए फिर कैसे करना है इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना न्यूमेरिकल नंबर 9 करना था। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करेंगे बेटा इस न्यूमेरिकल की
कहते कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl formed NCl gas required when 40 ml of methane reacts completely with chlorine at STP। देखिए सिंपल सी बात है, रिएक्शन आप देख सकते हो, ये आपका मीथेन है, मीथेन आपका 1 वॉल्यूम यूज हो रहा है, इसको चाहिए 2 वॉल्यूम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl एंड 1 वॉल्यूम ऑफ CS2Cl2 आपका बन रहा है। अब बात सिर्फ इतनी है यहाँ पे, वैसे ये डाइक्लोरोमीथेन है आपका। अब यहाँ पे ये है कि उसने मुझे बोला है कि Cl2 गैस कितना रिक्वायर्ड है और HCl कितना बन रहा है। बहुत ईजी है, देखिए क्या करेंगे, हम कहेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन दैट इज CH4 रिक्वायर्स, ठीक है, रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ Cl2, ठीक है। और यहाँ पे 40 ml मीथेन हमें दिया हुआ है। इसको कितना चाहिए होगा बेटा, 2 इंटू 40 कर दूंगा मैं अपना ml, आंसर यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 80 ml ऑफ Cl2, ये आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट है, एक मिनट बेटा इसको ठीक कर देता हूँ, ये तो मेरा पहला पार्ट है, बी पार्ट के अंदर है, तो आप देख ही रहे हो कि 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस कितना, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इसका मतलब अगर 40 ml ऑफ Cl2 ले रहा हूं तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, 40 इंटू 2 दैट इज 80 ml ऑफ HCl। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए आज के वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल अब हम करते हैं। देखिए बेटा बात सिर्फ ये है कि कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न टू फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज्ड इन रिएक्शन, ओके, अंडर द सेम कंडीशन एज्यूम ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ द एयर। ओके ठीक है, तो देखिए एयर की जो क्वांटिटी है, मैं इसको करने जा रहा हूं, एयर की जो क्वांटिटी है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ 1/5 है एयर का। सिर्फ इसी वजह से मैं 1/5 इंटू 500 करके हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है। अब रिएक्शन को देख लीजिए, मैं आपके लिए रिएक्शन फिर से लिख देता हूं, C3H8 प्लस 5O2 3CO2। देखिए जो हमारे 2018 का किया था, अभी 2017 का किया हुआ है, जो आपके पेपर में आए होते हैं ना बहुत इजी से होते हैं, टफ होते नहीं है, बट आपकी बुक में तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। थोड़ा ध्यान से ना प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर करना, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ दिख रहा है कि ये बेसिकली प्रोपेन है बेटा, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एक्चुअली रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो बस यहीं से शुरू करूंगा, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, या फिर ना इसको उल्टा लिखते हैं ताकि अच्छी इक्वेशन बन सके बेटा आपकी, कि 5 वॉल्यूम्स ऑफ O2 is required for equal to 1 volume of propane। तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कितना, 1/5 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, और यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 1/5 टाइम्स ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर बेटा देखो आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर हमने फिर एक्सरसाइज 5A के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर दूंगा। तो फाइनली हमारा गेलू-सैक लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के रिलेटेड जितना भी कुछ था वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ बचा होगा ना तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, और अगर नहीं है, बाकी तो वैसे मैंने खुद काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, और अगर वीडियो और बनाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर तो इलेक्ट्रोलिसिस में स्टार्ट कर दूंगा।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।